नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और सियासी संग्राम में आज हम बिहार के 2-3 मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और स्वाभाविक तौर पे टीम इंडिया की बैठक के बाद बीजेपी किस तरीके से घबराई हुई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लालू और नीतीश की मुलाकात पर भी चर्चा करेंगे। और टीम इंडिया की जो 5 कमेटी बनाई गई है, उन तमाम कमेटियों में जिस तरीके से बिहारी नेताओं को तवज्जो दी गई है, या फिर बिहार के जो क्षेत्रीय दल हैं उनको जिस तरीके से तवज्जो दी गई है, उसका मतलब क्या है। जी हाँ, 5 कमेटी हैं। महत्वपूर्ण कमेटी जो है उसमें 2 सदस्य बिहार के, 14 में 2 सदस्य बिहार से हैं। मीडिया पैनल में भी 2 सदस्य हैं। प्रचार अभियान समिति में भी 2 सदस्य हैं। इंटरनेशनल स्तर पर जो मीडिया मैनेजमेंट के लिए जो बनाई गई है उसमें भी ये है। प्रवक्ताओं की सूची नहीं, मीडिया के सोशल मीडिया को लेकर है, उसमें जदयू के और राजद को मिला लीजिए तो 3 लोग उसमें हैं। संजय झा हैं, मनीष कुमार हैं, राजीव रंजन हैं, इस तरीके के कई नाम आपको, संजय यादव हैं जो तेजस्वी के काफ़ी करीबी है माने जाते हैं। तो इस तरीके से नए लोगों को भी प्रवेश मिला है। और संगठन में एक तरह का संगठन ही है ना, वर्किंग कमेटी है ये, इसको काम करना है। इस वर्किंग कमेटी में बिहार के नेताओं को तवज्जो दी गई है। इसको लेकर क्या मानते हैं विश्लेषक, क्या मानते हैं? क्योंकि देखिए, सीट की दृष्टिकोण से बिहार की हैसियत तो अब बहुत छोटी हैसियत हो गई है झारखंड के अलग होने से। पर यूपी के बाद हम लोग थे, अब तो यूपी का महाराष्ट्र भी हमसे ज़्यादा है, बंगाल भी है। अब तो हम 40 पर आ गए ना। तो अब हमारी पहले वाली स्थिति तो रही नहीं कि देश के दूसरे लोकसभा क्षेत्र हमारे यहाँ से होता था। लेकिन राजनीतिक रूप से आज भी बिहार का महत्व है, क्योंकि हर देश की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो समझते हैं कि बदलाव की बयार बिहार से ही निकल सकती है, जिसका राष्ट्रीय फलक पर असर हुआ है और होता भी है। स्वाभाविक तौर पे गांधी जी चंपारण ना आए होते तो आज, ठीक है, अलग बात, महात्मा नहीं बनते। महात्मा की उपाधि तो उनको वहीं से शुरू हुई, और वही चंपारण सत्याग्रह उनको देश और दुनिया में तो अलग उनकी पहचान थी। उसे यही चंपारण सत्याग्रह ने उन्हें एक नई ऊंचाई दी बिहार, इस देश की राजनीति में। बाद के दिनों में जेपी, देखिए, इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ खड़े होने की बात हुई तो पूरे देश की नज़र बिहार पर टिका, और बिहार से जेपी निकले। पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ एक माहौल बना। और याद होगा, जब विपक्षी एकता की बातचीत हो रही थी, नीतीश कुमार कदम बढ़ाए तो ममता दीदी ने क्या कही थी कि जो कुछ भी बदलाव की शुरुआत अगर होगी इस देश में और वो कामयाब होना है तो बिहार से करिए। और कामयाब होना नहीं होना गर्त में है, उसका क्या परिणाम होगा कहना मुश्किल है। लेकिन शुरुआत तो बिहार से हुई, और शुरुआत जिस तरीके से हुई उसका आगाज भी दिख रहा है। भले ही चुनावी राजनीति का परिणाम जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से गठबंधन की बैठक आगे आगे बढ़ रही है, बेचैनी में तो बीजेपी दिख रहा है। और बेचैनी इस कदर है कि वो नर्वस 90 की जब हम बात करते हैं, नर्वस 90 के शिकार खुद मोदी दिख रहे हैं, चेहरे पर उनका भाव। G20 का इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, बताइए, 1 सप्ताह बचा है इस कार्यक्रम का। उस कार्यक्रम को लेकर देश में चर्चा होनी चाहिए थी, तभी चर्चा हो रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन। मतलब पूरी तौर पे आप कहें तो विपक्षी एकता को लेकर जिस तरीके से बातचीत आगे बढ़ी है, टीम मोदी नहीं, खुद मोदी नर्वस 90 के शिकार हो गए, जबकि सबों का भरोसा मोदी पर है। अरे मोदी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव जितना ही जितना है। इस देश में सब 90% आबादी सर्वे रिपोर्ट में तो यही लोग देखते हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हैं। फिर कुछ तो बात है, ये घबराहट वैसे तो नहीं हो सकता है। तो ये घबराहट बिहार से शुरू हुई, जो राजनीतिक कह सकते हैं कि एक धाराओं के साथ जो एक बैठक का सिलसिला शुरू हुआ, उसका प्रभाव तो पड़ा।
दूसरी बैठक में तो एनडीए का गठन हो गया, एनडीए की बैठक भी हो गई। तीसरी बैठक से कितनी घबराहट है वो भी आप देख रहे हैं। ठीक जिस दिन बैठक है उस दिन विशेष सत्र का ट्वीट होता है और उसके बाद अलग अलग तरीके से चीज़ें देखनी शुरू हो गई। एक दिन पहले महंगाई 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 तो 200 रुपया सिलेंडर घटा दिए। दबाव तो है, मोदी दबाव में है। और उसके बाद दूसरे दिन दूसरे दिन की बैठक थी उस दिन भी उसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा शुरू हो गया। देश में मोदी का मास्टर स्ट्रोक आने वाला है। अलग अलग तरीके से लोग चर्चा करने लगे। तो घबराहट है, ये तो दिख रहा है। और इस घबराहट का असर देखिए बिहार में, जिस तरीके से अब लालू और नीतीश का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। आज भी लालू और नीतीश के बीच मुलाकात हुई है और कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और बिहार के लोगों का जो प्रतिनिधित्व मिला है उससे भी एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बिहार के लोगों में जगा है। और नीतीश तो काफ़ी उत्साहित हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए 2024 और ख़ास करके बिहार में भी 39 सीट का जो योगदान रहा है उसको बनाए रखना कितना बड़ा चुनौती है आप समझ सकते हैं। आज बीजेपी के कई मंत्री बिहार में आए हुए हैं, झंझारपुर मधुबनी घूम रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। संघ भी जो है पूरी एक अलग सोच वाली टीम को बिहार की जिम्मेवारी दी गई है। गुजरात के लोगों को भेजा गया था कि वो अलग तरीके से मोदी को फीडबैक देंगे, लेकिन वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल से कार्यकारिणी का गठन हुआ। अब सारे जो लोग थे संगठन में उनको जितना मोर्चा था उस मोर्चा की घोषणा उन्होंने कर दी। अब एक नई तरीके की चीज़ें सामने आई कि भाई चलिए अब यंग लोगों को हम पार्टी में जगह दे रहे हैं, उसके सहारे हम महागठबंधन से लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन से जिस तरीके की लड़ाई होने वाली है, हाँ बीजेपी कोशिश पूरी तौर पर जरूर कर रही है। और ख़ास करके सम्राट चौधरी के आने से एक आक्रामक तेवर तो बीजेपी में आया। बात बात पे आक्रामकता तो देखने को मिलती है, लेकिन वो आक्रामकता वोट में कैसे तब्दील होगा, क्योंकि बीजेपी के साथ आज भी अधिकांश ऐसे लोग हैं जो पहले से आक्रामक रहे हैं नीतीश लालू को लेकर। एक दौर में लालू की वजह से नीतीश के करीब आए, लेकिन अभी नीतीश से वो दूर है। तो इस दौर में वो भले नीतीश से अलग दिख रहे हैं, बीजेपी के साथ हैं। तो वो आक्रामकता तो बीजेपी के अंदर गांव-गांव में है और मोदी का हिंदुत्व तो है ही, लेकिन वो आक्रामकता बेरोजगारी और रोजगार के मसले को और महंगाई के मसले को कम कर दे, ये बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। क्योंकि जो आम लोग हैं, रोजमर्रे की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं मोदी के नीति की वजह से हो या फिर अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, इस वजह से लोग काफ़ी प्रभावित हैं। और बिहार की जनता का मिजाज भी आप समझते हैं। हिंदू मुसलमान के सहारे बांटने की कोशिश कई वर्षों से हो रही है, लेकिन कभी सफलता नहीं मिला बिहार में। बिहार में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी नैरेटिव चल जाती है जिसमें बुरे फंस जाते हैं, ये भी समझने वाली बात है। तो खबरें यही है कि बीजेपी बिहार में वापसी को लेकर कई तरह के प्रयोग एक साथ कर रहे हैं। और इस बीच महागठबंधन की तरफ से जो चीज़ें दिख रही हैं वो दिख रही हैं कि केंद्र में जो बीजेपी के खिलाफ एक ज़बरदस्त मोर्चे की जो गठन की बात हो रही है, उसमें अगर बात प्रमुखता की करें तो बिहार के नेताओं को प्रमुख जगह दी गई है। और वो एक इमेज भी बना उससे कि भाई चलिए मोदी के खिलाफ जो एक अभियान की शुरुआत हुई है, जिसके अग्रणी नीतीश कुमार थे, तो जो कमेटी भी बनी है उस कमेटी में भी बिहार के लोगों को तवज्जो दी गई है। और मैसेज साफ है कि बदलाव का बयार जब तक बिहार से नहीं बहेगा तब तक देश पर उसका असर नहीं पड़ेगा।
तो देखिए इस तरीके से कमेटी का जो गठन हुआ है, कमेटी में जिस तरीके से बिहार के लोगों को तवज्जो दी गई है, इसका कितना असर पड़ेगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक इमेज जरूर राष्ट्रीय स्तर पर फिर से बिहार को लेकर मर्ज कर रहा है कि भाई बदलाव की बात तो बिहार से ही होगी। और नीतीश का मचलना, लालू का वो अंदाज, मतलब उनका तो अंदाज की वापसी हुई है, वो संकेत है कि कुछ न कुछ हो रहा है। और जो हो रहा है उसको लेकर आप बताइए, मोदी ऐसी टीम को भी इसकी रणनीति का पता नहीं चल रहा है। और कितनी बड़ी बात है, आप अंदाजा करिए कि जो बैठक हो रही है उस बैठक में क्या खास होगा, इसको लेकर एक अजीब तरीके की कोलाहल है। पूछ लीजिए किसी नेता से, किसी है, मतलब पूरे आईबी की टीम लगी हुई है कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया पता करने के लिए। सब अटकलें लगा रहा है। जो बैठक को लेकर जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, उसमें अधिकांश कार्यक्रम का कोई पता ही नहीं चला। और जब लोग निकले तो एक अलग अंदाज में लोग निकले। देखिए आगे आगे होता है क्या। और जो चीज़ें दिख रही हैं वो दिख रही है कि आने वाले समय में कई तरह के बदलाव देश की राजनीति में देखने को मिलेगा। इंतज़ार कीजिए, क्योंकि चीज़ें कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ रही हैं। चलिए, सियासी संग्राम में आज इतना ही। अब देखते हैं कि बिहार के लोगों को जो तवज्जो मिली है टीम इंडिया में, उसका कितना राजनीतिक फायदा बिहार में दिखता है, ये महत्वपूर्ण है। बिहार में अगर आप 40 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत कर आएंगे तब तो आप मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। तो ये देखना होगा कि बिहार को जो तवज्जो मिला है उसका कितना बड़ा असर बिहार की राजनीति पर और देश की राजनीति पर पड़ा।